हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में केएम पब्लिक स्कूल के 5th क्लास के बच्चों के लिए पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 24 तक कर लिया था। आई होप आपको पेज नंबर 24 तक समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 25, जिस पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा इसके अंदर? व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। ये आपको साइड में दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर दिया हुआ है PQRS। हमें इसका एरिया बताना है। तो याद कीजिए, जिस बच्चे ने पेज नंबर 24 की वीडियो देखी होगी उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। ये देखिए, पेज नंबर 24 में आपने ये क्वेश्चन किया था, 5th क्वेश्चन। इसमें याद होगा हमने ये कहा था आपको कि ये जो फिगर है, जितने बॉक्सेस को कवर कर रहा है वही उसका एरिया हो जाता है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी जितने भी बॉक्स बने हुए हैं, ये हमें बॉक्स देखने हैं, बॉक्स कितने बने हुए हैं उतना ही इसका एरिया हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से बॉक्स काउंट किए, तो 1 2 3 4 4 4 8 8 और 12 और 4 16। तो ये 16 बॉक्सेस बन रहे हैं। तो इसका एरिया जो वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने कहा है जो स्मॉल स्क्वायर है, जो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, ऑफ ग्रिड इज 1 सेंटीमीटर। इसकी एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। ये चीज मैं आपको पेज नंबर 24 जब मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था, तब आपको ये समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कैसे इसका जो है हमारा, अगर साइड 1 सेंटीमीटर है तो एक बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 16 बॉक्सेज हैं, ये कितने बॉक्सेज हैं? 16 बॉक्सेज हैं। तो इसका एरिया जो है 16 सेंटीमीटर। तो हम इस बॉक्स में लिख देंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको एरिया को लिखने का तरीका भी बताया था कि एरिया को जब भी हम लिखते हैं तो हम उसको सिंपल ऐसे 16 नहीं लिखते। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था मैंने आपको, ये लिखवाया था कि इसको ऐसे लिखा जाता है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से लिखना है, क्योंकि एरिया जब भी हम लिखते हैं, एरिया के पीछे हमेशा अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया जाता है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। अब देखिए भाई, इसने क्या कहा है, QRS। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि इसने एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन इस पूरे स्क्वायर को आधा आधा कट कर रही है। तो अब बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। तो पहले तो एक सिंपल से तरीके से बता देता हूं कि सिंपल सी बात है, इस कंप्लीट स्क्वायर का जो एरिया था वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। और जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की तो इसने उसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कि हमारा 16 की जगह का आधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट फिर भी हम इसमें बॉक्स गिन लेते हैं। कैसे बॉक्स गिनेंगे, ध्यान से देखिएगा, बॉक्स गिन के ही बता देता हूं। वैसे तो क्लियर हो ही गया आपको कि पूरा 16 है तो आधा आपका 8 हो जाएगा। पहले तो कंप्लीट बॉक्स गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, ये 6 बॉक्स हमारे कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आगे क्या होगा, ये हमारा आधा है और ये हमारा आधा है, ये आधे आधे मिलकर एक हो गया 7, और फिर ये आधा और ये आधा मिलकर फिर एक हो गए हमारे 8। तो बी पार्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी पार्ट पे आता हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS। अब देखिए, अब जो हमारा कंप्लीट 16 था, अब PQS कहाँ है? PQS ये ऊपर वाला ट्रायंगल है। अब कंप्लीट था 16, उसमें से 8 इसमें आ गया, तो इसमें कितने बच गया? इसमें भी 8 बच गया। तो ये भी हमारा सिंपल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, हेयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, देखिए ये रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया उसने 16 स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है। क्यों बोला भाई 16? क्योंकि इसमें 16 बॉक्सेस आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16। ठीक है, तो 16 है। अब इसने बोला क्या है, ए पार्ट में क्या करने के लिए बोला है, ध्यान से सुनेंगे। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, ताकि ये उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में बांट दे, 2 इक्वल ट्रायंगल्स बना दे। मतलब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसको 2 ट्रायंगल्स में बांटना है। ऊपर एक क्वेश्चन देखिए जो अभी भी हमने किया था, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन ने क्या किया, इस स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 8 आया था ना इसका, दोनों का 8 सेंटीमीटर आया था। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है, एक ऐसी लाइन खींचनी है, इस पॉइंट से निकाल के इस लाइन को हमें यहां तक लाना है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा, या फिर यहां से यहां तक लाना, कैसे भी कर सकते हो आप। इससे इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। और फिर इसने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल आएगा उसका एरिया क्या होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, ये हमारा वो रेक्टेंगल है, 16 बॉक्सेस है इसमें। अब मुझे इसके 2 बराबर हिस्से करने हैं,
दो बराबर हिस्से करने एक लाइन ड्रॉ करके, तो मैं क्या करूंगा देखिए, अब या तो मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करके यहां तक लेके जाऊंगा, या फिर दूसरा तरीका मेरे पास इस पॉइंट से लेके यहां तक, मतलब इसके डायगोनल्स बनाने, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। जब हम किसी रेक्टेंगल के स्क्वायर, किसी भी फोर साइडेड फिगर के अपोजिट जो साइड्स होती, अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, उनको जब हम मैच करवा देते हैं तो उसको डायगोनल्स बोलते हैं। तो देखिए भाई, मैं ऐसे इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूंगा, देख सकते हैं आप। देखिए क्या हो गया, अब इसमें यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर ये यहां मैंने मीट करवा दिया। इससे क्या हुआ, सारे बॉक्सेस जो हैं आधे आधे हो गए, मतलब हाफ हाफ में बट गए। 16 जो हमारे बॉक्स थे वो आधे इधर चले गए और आधे उधर चले गए, ठीक है भाई। और ये आप देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल बन गया है और ऊपर वाला भी एक ट्रायंगल बन गया है। उसका क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। यस, हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है। दूसरी कंडीशन क्या है, टू इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स, ताकि ये दो इक्वल ट्रायंगल में बट जाए। तो देखिए भी हमने इसको दो इक्वल ट्रायंगल में बांटा हुआ है, ये दो ट्रायंगल बन गए और दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। तो ये पहली बात तो मैं ये बना के दिखा दूंगा, यहाँ ये जो बॉक्स है जहाँ ये स्पेस है, यहाँ पे यही चीज करके दिखानी है आपने, ठीक है। अब उसने कहा कि हर एक का एरिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, टोटल था कितना हमारा, टोटल था 16। तो अब टोटल अगर 16 था तो ये हमारा आधा हो गया है, तो क्या बन जाएगा हमारा 16, ठीक है भाई, सॉरी 8, एक सेकेंड रुकिए, यस। तो ये हमारा टोटल जो था वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जैसे ही हमने इसको आधा किया था वो कितना हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई, हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ करना है हमें, स्पेस में करना है। उसके बाद हम अगले पार्ट पे आते हैं। इसके बी पार्ट है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। अब हमें उसी रेक्टेंगल में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स। अब वो रेक्टेंगल्स में बांटना है, मतलब अब हमें ये खत्म कर देना है भाई, ये लाइन नहीं लेनी। अब हमें लाइन कैसे लेनी है, उसने क्या कहा है, अब लाइन ऐसी लेनी है जो इसको इक्वल रेक्टेंगल्स में बांटे, इक्वल रेक्टेंगल्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में से एक लाइन लेनी पड़ेगी, यहां से बिल्कुल बीच में से, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हो जाएगी। आप देखो ये बिल्कुल इक्वल इक्वल रेक्टेंगल्स में बट गया है। इस तरफ भी हमारे 8 बॉक्स चले गए हैं और इस तरफ भी हमारे 8 बॉक्स चले गए हैं, और दोनों शेप्स हमारी रेक्टेंगल है, इस तरफ वाली भी और इस तरफ वाली भी, ठीक है भाई। तो अब इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या कहा उसने। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी हमें जो इसको इक्वल रेक्टेंगल्स में बांटे, कर दिया हमने, वही काम आप यहाँ स्पेस में कर देंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। फिर कह रहा है जो स्मॉलर रेक्टेंगल बना इसका एरिया क्या होगा, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि टोटल हमारा 16 था, टोटल हमारा कितना था 16 था, और 16 को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा कर दिया तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैं सी पार्ट पे आता हूँ। ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। समझना भाई, अब हमें दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है इस रेक्टेंगल में। उसी रेक्टेंगल पे आता हूँ मैं वापस, तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ दोबारा से। इस बार हमें क्या करना है, दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन कंडीशंस क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल, एक तो रेक्टेंगल बन जाए और दो ट्रायंगल्स बन जाए इक्वल इक्वल। रेक्टेंगल कैसा ही बन जाए, रेक्टेंगल के लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है, ऐसा इसने नहीं कहा। हाँ, ट्रायंगल्स जो बनेंगे वो इक्वल होने जरूरी है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या करेंगे इस बार हम, वैसे ही मैं एक लाइन लूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल और दो ट्रायंगल। तो मैं क्या करता हूं, पहले तो कहीं से भी बीच में से एक लाइन खींच देता हूं, कहीं से भी खींच लो आप। एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाना है, कहीं से भी खींच दो आप। मान लो मैं यहां से खींच रहा हूं, ठीक है, मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, ये थोड़ी सी इसको सीधी कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो रेक्टेंगल बन गया ये। अब ये बचा जो हुआ है इसको हमें ट्रायंगल में बांटना है, तो इसको हम ट्रायंगल में बांटने के लिए फिर से मैं एक लाइन लेता हूं, और अब बची हुई एक रेक्टेंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में बांटना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक और लाइन खींचूंगा बीच में से, ये इसके दो इक्वल इक्वल ट्रायंगल हो गए, ठीक है भाई। देख सकते हो आप क्या हो गया, पूरी फिगर के साथ क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है भाई, एक रेक्टेंगल बन गया और दो बराबर ट्रायंगल बन गए। अब जरूरी नहीं है ये वाली जो मैंने स्टार्टिंग लाइन ली थी ना, ये यहीं लेनी है, ये आप कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये लाइन जो है आप थोड़ा इस तरफ भी ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो, इसके ऊपर भी ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका करने का तरीका सब बच्चों का अलग अलग रहेगा, इसमें कुछ भी आंसर आ सकता है।
लेकिन मैंने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, आपका डिफरेंट आंसर भी आ सकता है। तो इसने क्वेश्चन क्या किया था, 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि वो एक रेक्टेंगल में बढ़ जाए, ठीक है, और 2 इक्वल ट्रायंगल से बढ़ जाए। तो सी पार्ट में तो हम वो बना बना के दिखा देंगे केवल, लेकिन उसमें ना सी के फर्स्ट पार्ट में उसने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया क्या होगा। अब देख लीजिए, इसमें बॉक्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिख दूंगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको बताया ना ये सबका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जहां से मैंने रेक्टेंगल बनाया सारे बच्चे वहीं से रेक्टेंगल बनाएंगे, वो कहीं और दूसरी लाइन से भी रेक्टेंगल बना सकते हैं, यहाँ से ही बना सकते थे आप, यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे, कहीं से ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल बनाना था हमें तो बस, ठीक है। और फिर बचे हुए पार्ट को ट्रायंगल में बांटना था, तो बचे हुए पार्ट को मैंने ट्रायंगल में बांट दिया, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर उसने और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8, जो जैसे मैंने काटा है उसके अकॉर्डिंग 8, अगर आपने किसी और तरीके से काटा है तो आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल्स ऑफ फॉर्म्ड, अब जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया क्या होगा। अब ये ट्रायंगल बना है, अब देख लीजिए भाई, ये ट्रायंगल नहीं था उस समय, ये कितने बॉक्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने ये लाइन खींचते ही उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी कि जो हमारा 8 सेंटीमीटर था वो कितना बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर बन जाएगा आधा होके, ठीक है। अब मैंने फिर वही बात, अगर मेरा आपका आंसर इसका अलग आता है तो इसका भी ऑटोमेटिक अलग आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके साथ हम आंसर्स भेजते हैं, आंसर्स में मैं आपको बता देता हूं, ये जो लाइन है वो यहां ना, यहां से नहीं ली गई है, कहीं और से ली गई है। तो अगर आपको उससे आंसर मैच करवाना है कि भी उसमें आंसर क्या है वही सेम करवाना है अगर, तो मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने जो है करके दिखा देता हूं दोबारा से मैं आपको, उन्होंने वो जो लाइन है वो कहां ली है, यहां से काटी हुई है, उन्होंने जो लाइन है वो यहां से काटी हुई है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, यहां से काटने के बाद रेक्टेंगल बन गया। अब जो ये इस तरफ वाला रेक्टेंगल बना, इस तरफ वाला जो स्क्वायर बना, स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, इसको फिर से उसने 2 ट्रायंगल में बांट दिया, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर आप देखेंगे तो हमारा इसका आंसर तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 12, इसका तो आंसर आ जाएगा 12, रेक्टेंगल का एरिया तो हो गया 12, और जो ये ट्रायंगल है उसका एरिया हमारे 4 था, ये टोटल 4 था, उसमें से आधा आधा करते ये 2 2 हो गया, ठीक है भाई। तो आंसर्स अगर आपने उसके साथ मैच करने हैं तो आपका फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 12 बॉक्स बचे हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना होता है हमें एरिया के पास। उसके बाद जो दूसरा है हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमारा बच जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है भाई, आप समझ गए हो कि वो तो आप डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से काट रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर हमारा अलग अलग आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, पेज नंबर 27 पे आता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कभी करवाता हूँ आपको, इससे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो भी हम यहाँ पर वीडियोस भेज रहे हैं, एक तो सारे बच्चे इसको कंप्लीटली देखें, खुद समझें, समझकर खुद करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि मोस्टली काम जो है अगर आप वीडियोस को ध्यान से समझेंगे तो आप खुद ही कर लेंगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसको अपनी नोटबुक में उतार लिया करें और नोटबुक में उतार के खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप लगभग कर लेंगे। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है भाई। और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जो भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। अब देखिए पेज नंबर 27 है हमारा, ये हमारा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इजी सा है, कुछ करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, उसने कहा एक स्क्वायर ग्रिड दी हुई है, ये एक स्क्वायर ग्रिड दी हुई है, कह रहा कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लो, इसके ऊपर रख लो और उसका एरिया बता दो। यानी कि आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास चीज़ें हों जो बुक से थोड़ी छोटी हों, ठीक है, उस कोई भी 2 चीज़ें ले लो, जैसे इरेजर है, इरेजर लेके यहाँ इसके ऊपर रख दो, अब देख लेना इरेजर ने कितने बॉक्स को कवर किया, वो उसका एरिया हो गया। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये वैसे करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है भाई। फिर है हमारा 9th क्वेश्चन, कह रहा है मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 4 स्क्वेयर्स। देखो ये 4 स्क्वेयर्स दिए हुए हैं और उनसे अलग अलग शेप बना रखी है, 2 उसने करके दिखा रखे हैं। 4 स्क्वेयर से पहले तो इसने ऐसी शेप बनाई, फिर ऐसी बनाई, कुछ और बना दो आप, कुछ और बना दो। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपने ये 4 ऐसे बनाई ना, अगली बार क्या करना, 4 की 4 ऐसे सीधी बना देना, ठीक है। फिर आप क्या करना, 2 ऐसे बना देना, 2 ऐसे बना देना, 2 ऐसे बना दोगे, 2 इस तरफ से, 2 लेफ्ट से राइट और 2 ऊपर से नीचे, हो जाएगा। फिर अगली बार आप क्या करना,
दो ऐसे दो ऐसे, कैसे भी करके मतलब आप 3-4 तरह का अपने अपने आप बना सकते हो आप। 4 फिगर्स मतलब 4 स्क्वायर्स आपके पास, उसकी हेल्प से आपने कोई भी फिगर बनानी है। जैसे अब देखिए इसमें इसने इस तरफ बनाया है राइट साइड, आप यहाँ कहीं से भी उठा के लेफ्ट साइड बना दो ऐसे 4, तो कैसे भी कर सकते हैं, ये आप अपने आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने क्या करना है, पैटर्न है, जैसी ये शेप है ना वैसी शेप इसके साथ बना बना के इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसने कहा इसका पैटर्न बनाओ और गैप नहीं रहना चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए, तो गैप जब ही नहीं रहेगा जब हम इसके बिल्कुल सेम इसकी शेप बनाएंगे। ठीक है भाई, ये इसके साथ हम शेप्स बनाते चले जाएंगे, अपने आप हमारा गैप नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ दिए, बहुत ईजी है। जो मैंने 8th क्वेश्चन छोड़ा है वो तो प्रैक्टिकल है इसलिए छोड़ा है। जैसे आपको इरेजर वगैरह शार्पनर वगैरह कुछ रख के देखना पड़ेगा, जितने वो बॉक्स रखे बॉक्स को कवर करे उतना उसका एरिया हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे भी शेप बना लो 4 स्क्वायर लेकर, और ये आपने पैटर्न सा बनाना है, जैसे मतलब जैसी फिगर ये बनी हुई है वैसी फिगर इसके साथ अटैच करते हुए 3-4 बना के दिखा दो। ठीक है भाई, ये आप कॉन्सेप्ट में दिखाई दे जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।